जय मसीह की। मेरा नाम डैनिटा गौरी है। अगर आप तन्हा महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने माँ बाप में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपने शौहर, अपनी बीवी के साथ रहते हुए भी बहुत तन्हा हो जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमें कोई समझता नहीं है, हम अकेले हैं, हमारे पे बहुत ज़्यादा बोझ है पूरी फैमिली का, या मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। कभी कभी खुदा हमारे साथ ये करता है, और खुदा के करने की 3 वजूहात होती हैं। कभी कभी हम वो करना चाहते हैं जिसके लिए हम बने नहीं होते। हम इस दुनिया में ख़ास मकसद के लिए भेजे गए हैं, और वो मकसद खुदा ने हम सबकी ज़िंदगी में रखा है। उसी मकसद तक पहुंचने के लिए खुदा आपको कुछ हथियार देता है। जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाई कि कलाम में लिखा है, अपने सब हथियार बांध लो। हथियार हमें पावर्स देता है, खुदा हमें ताकत देता है। कुछ हथियार हमें दुआ, कलाम और रोज़ा से लेने होते हैं, और कुछ हथियार खुदा हमें देता है। ठीक है, सबसे बड़ा हथियार तो हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। तो ये जो हथियार हैं खुदा हमें देना चाहता है, जिनके साथ हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो कहते हैं लोग कि मेरे इस रिश्तेदार ने मेरे पे जादू कर दिया, मेरे उस रिश्तेदार ने मेरे पे जादू कर दिया। दुनिया का रुपया पैसा आपको लोगों की जादूगरी से, इब्लीस की मकारी से, इब्लीस की चालाकी से नहीं बचा सकता। आपको अगर इन जादूगरों से, हसद करने वाले लोगों से कोई बचा सकता है तो वो खुदा है। और खुदा आपको ऊंची मंजिलों तक जब लेके जाना चाहता है, बहुत बुलंदी पर लेके जाना चाहता है, आपको रूहानी, माली, जिस्मानी सब नेमतें बरकतें देना चाहता है, तो उससे पहले वो आपको इस काबिल बनाता है कि आपको वो बरकतें दी जाएं। ठीक है, और उन बरकतों को जब हम जंग के लिए जाते हैं, जब हमने फतह हासिल करनी होती है, तो हम अपने हथियार तैयार करते हैं, हम अपनी फ़ौज तैयार करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम अच्छे से फ़ाइट कर सकें। इसी तरह खुदा आपको तन्हा करता है कि आपको तैयार करें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां आप जाना चाहते हैं, या जहां खुदा की मर्ज़ी है। दूसरी वजह, दुनिया की भीड़ भाड़ में हम खुदा की आवाज़ को सुनना ही भूल जाते हैं, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में सुनना ही भूल जाते हैं। हम जानते ही नहीं कि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में क्या है। हमारे इर्द गिर्द हमारी माँ की आवाज़, हमारे बाप की आवाज़, बच्चों की आवाज़, रिश्तेदारों की आवाज़, बहन भाइयों की, शौहर की, बीवी की, इन तमाम आवाज़ों में कहीं खुदा की आवाज़ खो जाती है जो हम तक पहुँच नहीं पाती। इस वजह से वो हमें दुनिया से अलग करता है। सब में रहते हुए भी हमें तन्हा महसूस करवाता है कि हम उसके दर पे जाएं, उसके आगे झुकें और उस आवाज़ को सुने जो वो चाहता है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में लें। उसकी आवाज़ को सुने कि उसके क्या प्लान्स हैं, वो क्या चाहता है हमारी ज़िंदगी से, और वो फिर हमें उन मुश्किलों से निकालता है। और तीसरी वजह बहुत ख़ास ये कि खुदा चाहता है कि आप उन लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ करें जो हमेशा आपके ज़ख्म देखते हैं, या आपके ज़ख्मों पे जैसे कहते हैं नमक छिड़कते हैं। आप उनको प्रूफ करें कि हम कुछ कर सकते हैं, हम किसी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आज जो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं वो हम जैसे ही लोग थे, उनके जहन भी हम जैसे थे। जो ब्लेसफुल खादिम हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन जैसा हम बनना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेलिब्रिटीज़, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ उनका जो पॉजिटिव वे पे हैं, जो सच में कामयाबी के रास्ते पे हैं, जिन्होंने सच में ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आज जिस मंजिल पे हैं, जिस जगह पर पहुँच चुके हैं, वो हम जैसे ही लोग थे, ठीक है। और उनका हम जैसा ही जहन था। हम लोग देखते हैं दौड़ लगी है 2 लोगों की, उनमें से एक जीत गया और हम बड़े खुश होते हैं वो जीत गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इस रेस को जीतने के लिए उसने कितनी पीछे प्रैक्टिस की, कितनी रातों को वो उठ के कितने ट्रैक्स पे भागा। हम वो प्रैक्टिस नहीं देखते, हम सिर्फ उसकी जीत देखते हैं। इसी तरह हम जिंदगी में अपनी वो देख रहे होते हैं जो लोगों ने अचीव किया होता है। हम वो नहीं देखते कि पीछे उनकी मेहनत कितनी है, कितनी स्ट्रगल्स हैं, कितने इम्तिहानात में से वो गुजरा है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी ट्रायल्स आते हैं, खुदा हमें गुजारता है ताकि हमें हथियार दे सके, अपनी आवाज़, अपने मकसद को हमारी ज़िंदगी में भेज सके, और इसके साथ हमें इस काबिल बना सके कि हम अपने दुश्मनों को ये साबित कर सके कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।